हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिकल टैरो। मेरा नाम है पूजा और मेरे चैनल मिस्टिकल टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ आपके 2022 के ईयरली प्रेडिक्शंस, जिसका वेट आप काफ़ी टाइम से कर रहे थे क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से बोला हुआ था और मैं वीडियो एक्चुअली लेके नहीं आ पा रही थी फॉर सम रीजंस। लेकिन अब मैं आ गई हूँ। तो 2022 आपका कैसा रहेगा, पूरा ईयर आपका कैसा जाएगा, ये देखेंगे हम शुरू से आखिरी तक। एवरी मंथ मैं नहीं बताऊंगी, मैं एज अ होल आपको बताऊंगी, लाइक आपके जनरल करियर, पर्सनल एंड लव लाइफ, सब कुछ इंक्लूड होगा इस रीडिंग में। हो सकता है ये रीडिंग थोड़ी सी लेंदी हो जाए, तो प्लीज़ जो भी आपकी फेवरेट बेवरेज है, चाय कॉफ़ी या वट एवर यू वॉन्ट टू ईट, कुछ लेके अपने साथ स्नैक्स बैठिए क्योंकि रीडिंग होने वाली है थोड़ी सी बड़ी शायद। और चलिए फिर सीधे चलते हैं आपकी रीडिंग में। और रीडिंग में जाने से पहले मैं आपको 2022 के लिए बहुत बधाई देना चाहती हूँ। आपने ये साल अपनी लाइफ में, हम जो भी लोग खुशकिस्मत हैं जो ये साल देखेंगे, क्योंकि कोविड की वजह से पिछले 2 सालों में बहुत सारे लोगों ने अपने बहुत करीबी लोग खो दिए हैं और हम लोग इतने फॉर्चुनेट हैं जिन्हें ये साल देखने को मिलेगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट और आपका पूरा ईयर बहुत अच्छा जाए। हैप्पी न्यू ईयर। और अच्छी अच्छी विशेस के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ आपकी रीडिंग, लेकिन उससे पहले चलिए लेते हैं 3 deep breaths to calm down any of the anxieties you have at the moment. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. ट्राई करिए अपने माइंड से जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं उन्हें रिलीज़ करने की और एक ओपन माइंड रखने की कोशिश कीजिए ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही, क्योंकि रीडिंग आपकी अच्छी आए या ना आए, लाइफ चलती रहेगी, लाइफ अच्छे से ही चलेगी। जिस चीज़ पे आप अपना माइंड सेट करेंगे उसी हिसाब से लाइफ चलेगी। तो माइंड पॉजिटिव सेट रखिए अपना। और चलिए अच्छे अच्छे नोट्स के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ आपकी 2022 के लिए रीडिंग, पूरे ईयर के लिए। तो मेरे साथ बने रहिए। हाय वर्गो, वेलकम टू योर रीडिंग फॉर द ईयर 2022। तो 2022 भी देखते देखते आ गया और चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ वर्गो आपकी रीडिंग। एक कार्ड मैं निकालूंगी जो आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में मुझे बताएगा, सेकंड कार्ड आपके प्रोफेशनल या करियर के बारे में बताएगा और थर्ड और लास्ट कार्ड लव लाइफ के रिगार्डिंग जो है क्या आपका होने वाला है वो हमें बताएगा। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट कार्ड आ गया है द हाई प्रीस्ट। ओके, पर्सनल लाइफ में, ऑल राइट। एंड ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स आ गए हैं आपका करियर या फाइनेंसेस को लेकर के। और थर्ड कार्ड आ गया है चैरियट, जो है आपकी लव लाइफ के रिगार्डिंग। तो चलिए मैं निकाल लेती हूँ आपके लिए क्लैरिफाइंग कार्ड्स की क्लैरिफाई किस तरीके से करेंगे हम द हाई प्रीस्ट को विद द वर्ड। ओके, ऑल राइट। ओके, ये अपने आप ही आ गया। देखिए आपके लिए जस्टिस आया है आपके लिए, ऑल राइट। एंड 5 ऑफ कप्स, चैरियट आया आपके लव लाइफ को लेकर के, द डेविल आ रहा है बैक ऑफ द डेक। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ आपकी रीडिंग वर्गो। हाई प्रीस्ट एक्चुअली आ रहा है विद द वर्ड। तो पर्सनल लाइफ में मुझे आप बहुत सेटिस्फाइड से लग रहे हैं। मुझे लगता है लोग आपको काफ़ी ज़्यादा रिगार्ड देंगे। आपकी जो भी जो भी चीज़ें आप बताएंगे लोगों को, लोग सीखेंगे आपसे एक्चुअली कुछ इस टाइम पर। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि आप और आपके अंदर शायद जो एबिलिटी है ना, एक टीचर की, बेसिकली वो लोगों को यहाँ पर दिख करके आएगी। सेटिस्फाइड सी पोजीशन में मुझे दिख रहे हैं पर्सनली। आपके फ्रेंड्स और आपकी फैमिली में आपकी जो वैल्यूज़ हैं ना वो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। तो वर्ड से मुझे कहीं ना कहीं साफ दिख रहा है कि आपके कुछ ट्रैवल भी प्लान बन सकते हैं अक्रॉस, यानी कि ओवरसीज़, यानी कि अब्रॉड भी आप जा सकते हैं। और पर्सनली तो मुझे आप देखिए बहुत सेटिस्फाइड से लग रहे हैं और काफ़ी अपने कंट्रोल में लग रहे हैं आप मुझे। ओके, आप
आप ऐसा है कि आप इस वक्त किसी की सुनेंगे नहीं, आप इस वक्त सिर्फ अपनी ही सुनेंगे और अपने ही मन की करेंगे। तो पर्सनली मुझे आपका बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दिख रहा है। प्रोफेशनली अगर मैं बात करूँ, मुझे 7 ऑफ सॉर्ड्स आपका नज़र आ रहा है विद जस्टिस। आई डोंट नो व्हाई मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि कर्मा आपको प्रोफेशनली कहीं ना कहीं हिट करने वाले हैं। और देखिए, अगर आपने अच्छा कुछ किया होगा, आपने कुछ ख़राब नहीं किया होगा किसी के साथ, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें ठीक होने वाली हैं। लेकिन अगर आपने कुछ बुरा करा है, और हम क्या अच्छा और क्या बुरा करते हैं ये हमें पता होता है एक्चुअली। हम किसके बारे में अच्छे से सोच रहे हैं, किसी के बारे में हम नेगेटिविटी रख रहे हैं अपने माइंड में, ये भी हमें पता होता है। तो मुझे कहीं न कहीं लगता है कि अम, यू नो मुझे यहाँ पे एक्चुअली कहीं न कहीं फीलिंग आ रही है कि आपने थोड़ी-सी परेशानी दिख रही है। देखिए, मुझे फाइनेंशियली मैं अगर बताऊँ, आपने शायद कोई चीज़ स्टार्ट करी और वो उस तरीके से नहीं चल रही है जिस तरीके से आप चाह रहे थे उसे चलना, या कुछ नया बिज़नेस स्टार्ट किया है आपने, और ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कुछ भी नया स्टार्ट करते हैं, कोई जॉब स्टार्ट करते हैं, कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं एक सरदर्द होकर के बन कर के आपके लिए कुछ चीज़ें होने वाली हैं फाइनेंशियली। आपके साथ ना जस्टिस होगी। जस्टिस इन द सेंस, अगर आपने अच्छा करा है तो आपके साथ अच्छा ही होगा, और अगर आपने कुछ भी थोड़ा-सा भी बुरा अगर किसी के साथ करा है, तो वो भी कर्मा आपको, मुझे लगता है, यहाँ कहीं न कहीं हिट कर सकता है इस ईयर, पूरे ईयर में कभी भी हो सकता है ये। एंड देखिए, मैं अब लव लाइफ़ अगर आपकी बोलूँ, तो मुझे चैरियट नज़र आ रहा है विद 5 ऑफ कप्स। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ना आप इमोशनली मुझे डिटैच्ड से लग रहे हैं आप अपने पार्टनर से। मैं पूरे ईयर की बात करूँ, ऑल्दो चेंजेस भी आ सकते हैं, मुझे बहुत चेंजेस भी लग रहा है आपका यहाँ पे आते हुए लव लाइफ में। हो सकता है पुराने रिलेशनशिप से निकल कर के नए में जाएँ, या जिसमें भी आप हैं उसमें आप थोड़ा-सा ड्रेन्ड, मुझे यहाँ लगता है आपकी फीलिंग या आपकी जो एनर्जी है वो हल्की-सी ड्रेन्ड हो रही है इस टाइम पर लव के अकॉर्डिंग। लेकिन मुझे ये नहीं लगता है कि आप पूरे तौर पर टूट जाएँगे, नो, ऐसा नहीं होगा। मुझे लगता है कहीं न कहीं आप ना विक्टोरियस होके निकलेंगे। प्रॉब्लम्स आएँगी, लेकिन आप प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए विक्ट्री मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है आपकी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे विक्ट्री आपकी ज़्यादा नज़र आ रही है, सिवाय किसी भी नेगेटिव चीज़ के। अगर आप ब्रेकअप भी हुआ है, तो भी मुझे लगता है कहीं न कहीं आप उससे बहुत अच्छे से होकर के निकलेंगे। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और कहीं पे फँसा हुआ महसूस कर रहे हैं, कहीं पे थोड़ा-सा उदास महसूस कर रहे हैं, तो भी मुझे आप वहाँ से बहुत अच्छे से निकलते हुए दिख रहे हैं इधर। डेफ़िनिटली। फ़ॉरगिवनेस, फ़ॉरगिवनेस आ रहा है आपके लिए। मुझे ये आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड लग रहा है कि फ़ॉरगिवनेस आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन, लुक एट इट। आई टोल्ड यू कि फाइनेंसेस को लेके थोड़ी-सी आपकी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वर्गो, तो प्लीज़ वॉच आउट फॉर इट। और आई रियली डोंट वांट, लाइक, किसी के साथ भी थोड़ी-सी भी फाइनेंशियल कोई दिक्कत आए, इट्स रियली नॉट गुड। तो थोड़ा-सा आपको अपने फाइनेंसेस की तरफ ध्यान देना होगा इस ईयर। एंड हेल्थ, ओके, आई हैव नो आइडिया हेल्थ क्यों आया, बट हेल्थ पे तो ऑब्वियसली हमेशा ही ध्यान देना चाहिए। हेल्थ का मुझे बहुत ज़्यादा इशू नहीं लग रहा है, बट येस, आपकी ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं पूरे ईयर में। नाउ मैं अगर बात करूँ आपकी, कुछ कार्ड्स आपके लिए और ले लेते हैं, तो कुछ और कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। चलिए पहले आपके लव लाइफ के रिगार्डिंग कुछ कार्ड्स ले लेते हैं। लव के रिगार्डिंग और क्या सुनना चाहते हैं आप, या और क्या जानने की ज़रूरत है। टीच, देख रहे हैं, मैंने आपको कहा था ना, आप, मुझे तो लगता है कि आप कहीं ना कहीं इतने केपेबल हैं कि आप अपनी जो भी आपने चीज़ें सीखी हैं ना अभी तक, आपको वो काम आएंगी अब अपने रिलेशनशिप में। एंड रीच आउट, अगर आपको लगता है कि कोई पर्सन आपसे दूर चला गया है या किसी भी कारण दूर हो गया है, तो प्लीज़ रीच आउट टू द पर्सन, ओके, प्लीज़। कभी भी ईगो के लिए मुझे लगता है कि एक अच्छे रिलेशनशिप को नहीं खोना चाहिए, ओके वर्गो। और अगर देखें तो नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन्स, कुछ भी आपके लिए जो है वो परमानेंट चीज़ नहीं है, अभी तक कोई भी चीज़ सेट इन स्टोन्स नहीं है। आपको चीज़ें चेंज हो सकती हैं।
जो भी मैं कह रही हूँ वो भी चेंज हो सकता है, मुझे अभी इस बात लाइक इस रीडिंग से ये समझ में आ रहा है। एंड बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, प्रैक्टिकल भी होइए बट आपको स्पिरिचुअल भी रहना है, थोड़ा सा ऊपर वाले से भी कनेक्टेड रहिए, उससे कनेक्शन बना के रखेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो गलत होती हुई चीज़ें भी हैं ना वो भी सही हो जाएंगी आपके साथ। ओके, एंड कुछ कार्ड्स और ले लें तो वो कहते हैं नो योर वर्थ, न्यू मून इन टॉरस, टॉरस एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। आप अपना वर्थ देखिए, आपका वैल्यू क्या है, आप किस तरीके के पर्सन हैं, और किसी और की वजह से कोई अगर आपको लेट डाउन करे तो दैट डजंट मीन कि यू हैव नो वैल्यू, आपको अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए। ओके, नाउ न्यू मून इन लिब्रा मुझे दिख रहा है, नो यू आर लव्ड। ओके, आप लव्ड भी हैं, अगर आप एक या दो पर्सन्स आप लाइक आपको थोड़ा सा भी डाउन दिखाने की कोशिश करते हैं तो भी सोचिए कि आप लव्ड हैं और लोगों से, बाकी लोगों से। ओके, एंड न्यू मून मुझे 2 नज़र आ रहे हैं आपके, तो मुझे लगता है कोई ना कोई तो नई चीज़ स्टार्ट होने ही वाली है, डेफिनेटली होने वाली है। लव के रिगार्डिंग भी हो सकता है, फाइनेंसेस में भी हो सकता है, और मैंने बताया है आपको कि आप ट्रैवल करके भी कहीं जा सकते हैं। अबंडेंट आ रहा है आपका, देखिए, लेकिन प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपकी। द यूनिवर्स इज पोरिंग इट्स अबंडेंस आउट टू यू, ओपन बी ओपन टू बी रिसीविंग। मुझे लगता है कि आपका ना जो ये फाइनेंसेस को लेकर के प्रॉब्लम है ना कहीं ये चीज़ प्रॉब्लमैटिक नहीं है। आपको प्रॉस्पेरिटी दिख रही है, मतलब मुझे यहाँ प्रॉस्पेरिटी आपकी नज़र आ रही है, लेकिन आपको रिसीविंग एंड पे बहुत अच्छे से रहना है। ऐसा ना हो कि चीज़ें आपके पास आएँ चूज़ करने के लिए और आप कुछ गलत चूज़ कर लें। ओके, उसके चांसेस मुझे यहाँ ज़्यादा लग रहे हैं, और गलत चूज़ करने की वजह से ही कहीं ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा टेंशन में आ जाएं। ऑलराइट, इनर गॉडेस आ रहा है आपके लिए। अवेकन द गॉडेस विद इन यू थ्रू डांस, सेल्फ केयर एंड अप्रिशिएटिंग योर डिविनिटी। तो आपकी इनर गॉडेस जो है, अब अगेन अगर आप मेल भी हैं तो भी प्लीज़ गॉडेस एंड गॉड का अलग अलग आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। फेमिनिन मैस्कुलिन दोनों एनर्जीज होती हैं हमारे अंदर, तो थोड़ी सी अपनी सेल्फ केयर कीजिए। इनर गॉडेस से मतलब है कि अपने आप पर थोड़ा ध्यान दीजिए, अपनी पीस के लिए क्या ज़रूरी है उस पर ध्यान दीजिए। दूसरों के लिए आप कर रहे हैं, दूसरों के लिए चीज़ें कर रहे हैं, फैमिली के लिए कर रहे हैं, हर कोई करता है, लेकिन अपने लिए भी आप प्लीज़ ध्यान दीजिए अपने ऊपर, और अपने ऊपर काम कीजिए, वर्क कीजिए, क्योंकि अपने ऊपर किया हुआ काम कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। ओके, एंड ग्रो कीजिए। जो भी चीज़ें हो रही हैं लाइफ में वो आपके भले के लिए हो रही हैं, तो सीखिए उनसे और ग्रो कीजिए। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे यही मैसेज मैं दूंगी आपको, और देखते हैं कि क्या आ रहा है। ओके, आकाशा आ रहा है, योर गाइडेंस इज़ डिवाइनली गाइडेड। तो जो भी आपको ऊपर वाला गाइडेंस देगा, कुछ साइंस होते हैं उनका प्लीज़ ख्याल रखिए। जैसे बहुत सारे होते हैं, अब लोग मुझसे पूछते हैं कि साइंस किस तरीके के अगर हों, एंजल्स अगर आपके साथ है, देखिए आपको ना फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्यूशन हो जाएगा उस चीज़ का, आपको चीज़ें खुद ही बेहतर लगने लग जाएंगी, खोई हुई चीज़ें आपको मिलने लग जाएंगी। ओके, आप कोई मिस नहीं करेंगे कोई चीज़, आपको लगेगा कि अरे आप ना लकी हो रहे हैं चीज़ों को लेकर के। तो ये मुझे लगता है कि इस तरीके के अगर आपको साइंस दिखें, या कोई चीज़ आपको पसंद है, जैसे मैं कहती हूँ रेन अगर पसंद है, तो अगर बारिश हो रही है, अगर आपका मूड बहुत ख़राब है और उस दिन बारिश हो जाए तो आपके लिए वो भी एक साइन है। या आपका मूड बहुत ख़राब है और आपको अपना कोई फेवरेट सॉन्ग सुनाई दे उस दिन, तो आपका मूड अच्छा हो जाता है। तो इस तरीके के साइंस पर ध्यान दें। और चलिए एक कार्ड में और निकाल लेती हूँ, विच इज़ बर्थिंग अ न्यू एज, बर्थिंग न्यू क्रिएशंस, ड्रीमिंग अ न्यू वर्ल्ड इनटू बीइंग। ओके, तो न्यू चीज़ें तो हो रही हैं किसी के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मैरिड कपल्स हैं एंड इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर अ बेबी, देन आई थिंक इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू हैपन फॉर यू। तो एंड अगेन अगर आप वो चीज़ नहीं है तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं टू हैव टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, बेसिकली टू नॉट टू हैव अ बेबी, टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, तो वो भी मुझे दिख रहा है। या आप प्लान कर रहे हैं कुछ भी नई चीज़, नई जगह मूव करना, या वट एवर, कुछ ऐसा चेंज जो आप बहुत टाइम से चाह रहे थे अपनी लाइफ में करने के लिए, इस ईयर आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी 2022 में। लेकिन
क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ जब ज़्यादा आती हैं तो साथ में थोड़ी सी टेंशन भी आती है, और मुझे लगता है कि उस टेंशन को थोड़ा-सा आपको बैलेंस अगर आप कर लें अपने माइंड को, देखिए, तो वो टेंशन भी आपकी हल्के-हल्के करके दूर हो जाएगी। क्योंकि अगर आप देखिए नए प्लेस में भी जाते हैं तो भी हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा पज़ल हो जाता है। कुछ भी नया हमारे साथ होता है तो हर एक चीज़ के साथ अच्छा बहुत लगता है हमें जब भी नई चीज़ होती है, लेकिन उसके साथ धीरे-धीरे एडजस्ट करने में टाइम भी लगता है, क्योंकि हर एक चीज़ अपने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के साथ आती है। ऑलराइट, तो टाइम बहुत लगता है, लेकिन अबंडेंस है आपके लिए, तो मुझे बहुत अच्छी ये चीज़ लग रही है कि अबंडेंस है, बट कर्मा के लिए आपको वॉच आउट करना पड़ेगा। ऑलराइट, और अब मैं आपके लिए कार्ड निकालूंगी एंजल आंसर्स, और आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, कोई भी अपने माइंड में एक क्वेश्चन रखिए और मैं बताऊंगी कि एंजल्स का क्या आंसर है वर्गो के लिए उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। तो वर्गो जल्दी से अपने माइंड में क्वेश्चन सोच लीजिए और उस क्वेश्चन का आंसर लेकर के मैं आ रही हूँ आपके लिए। अगर आपने अभी तक माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं रखा है, सोचा है, तो प्लीज़ सोचिए, वीडियो पॉज कीजिए, बिकॉज द आंसर इज़ इट्स अप टू यू। ओके, तो एंजल्स ने आपको बोल ही दिया है कि जो भी चीज़ आप सोच रहे हैं वो आप पे डिपेंड करती है। इट्स अप टू यू एंड यू आर ऑन योर ओन। ऑलराइट, पर कोई बात नहीं। और अब मैं आपके लिए लेके आ जाऊंगी एक एंजल नंबर। तो एंजल नंबर देखेंगे कि पूरे ईयर के लिए क्या गाइडेंस चाहिए, और थोड़ी सी 1 2 4 5 कर देते हैं, है ना। 1 2 4 5, 1 2 4 5। एंजल नंबर 1 2 4 5 को या तो आप गूगल कीजिए या मेरे डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है एक लिंक, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा इस एंजल नंबर का मीनिंग क्या है। तो प्लीज़ चेक करिएगा और मिलिए मुझसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और अप्स एंड डाउन्स तो देखिए पूरे ईयर लगे रहेंगे, वो हर एक की ही ज़ोडिएक में आया है, तो ऑब्वियस ही बात है पूरा ईयर है। स्मूथ तो हर टाइम नहीं चल सकता है, अप एंड डाउन लगे रहेंगे, बट आई विश कि मेजर आपका कोई ऐसा नुकसान ना हो या लाइफ टर्निंग नुकसान ना हो, ये मैं सबके लिए विश कर रही हूँ। और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पॉजिटिव रहें, खुश रहें, लोगों को खुश रखने की कोशिश करें, एंड हैप्पी न्यू ईयर। आने वाला साल आपके लिए बहुत अच्छा हो, और अच्छी अच्छी विशेस के साथ मैं आपसे लेती हूँ अलविदा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।